जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता शिवसखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीककान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुः एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो रीडिंग फ्रॉम उपदेशामृत श्लोक संख्या 7। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु किंतु अदारत अनुदीनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमात् भवति तद्गद मूलहंत्री। भगवान कृष्ण का नाम, उनका चरित्र, उनके गुण, उनका रूप सितापी बहुत ही मिश्री की तरह समान मधुर है, लेकिन अविद्या पित्तोपतप्त रसनस्य अनादिकाल से अविद्या के कारण जिसकी तुलना पित्त रोग से की गई है, जॉन्डिस से की गई है, पीलिया से की गई है। उत्तप्त तप्त है हमारे अंग प्रत्यंग पित्त से तप्त हैं, पीलिया का रोग हो गया है। रसनस्य विशेषता हमारी रसना, हमारी जीवा, वो जो सितापी जो मिश्री है, न रुचिकानु, उसमें रुचिकर नहीं लग रहा, वो स्वादिष्ट नहीं लग रही, रस नहीं आ रहा उसमें, वो कड़वी प्रतीत हो रही है। न रुचिकानु, लेकिन अगर हम आदर के साथ और प्रतिदिन उस मिश्री का ही सेवन करते रहेंगे, मतलब भगवान के नाम रूप गुण चरित्र का ही श्रवण और कीर्तन और जप करते रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे, सेव जुष्टा स्वाद्वी, तो पुनः वो जो रस का आस्वादन, जो रस है, जो स्वाद है हमारा जीवा का, वो पुनः लौट आएगा। स्वादिष्ट लगने लग जाएंगे हमें। स्वाद्वी क्रमात्, क्रम के साथ, प्रोग्रेसिवली, धीरे धीरे, भवती, और वो जो पीलिया का रोग है अविद्या का, वो तद्गद मूलहंत्री, मूल के साथ, जड़ के साथ वो उखड़ जाएगा, वो अविद्या से मुक्ति मिल जाएगी जीव को। तो ये इस श्लोक में हमने मुख्य तौर पर जप को, भगवान के नाम का जप किस तरह करना चाहिए, एक आदर्श जप किस प्रकार का होता है, हमने ये चर्चा सब कर ली है। अब उसके बाद कितने प्रकार का जप होता है ये हमने चर्चा की। मन और मंत्र जब संयुक्त हो जाते हैं और तो वो असली जप होता है, आदर्श जप होता है। और 6 जप करने के, आदर्श जप करने के 6 गुण से संयुक्त होना चाहिए। 6 गुण होने चाहिए: मनः स्मरणम, शौचम, मौनम, मंत्र अर्थ चिंतनम, मंत्र के अर्थ का चिंतन करते करते, अव्यग्रत्वम, न अति धीमी न ज्यादा गतिशील, अनिर्वेदो, मन दुख संताप कलेश से युक्त नहीं होना चाहिए। तभी हम जप संपत्ति हेतवा, तभी हमें जपा रूपी संपत्ति हमारी पूर्ण रूप से हमें फल दे पाएगी, फलित होगी। तो इस प्रकार हमने ये भी कल चर्चा की
फिर हमने चर्चा की कि जब दो प्रकार की और होती हैं, एक तो वो जो केवल मैकेनिकली मशीन की तरह केवल अपने जीवा से स्वर निकलते हैं, कुछ अक्षर निकलते हैं, ठीक है, उस जप से मुक्ति तो मिल ही जाती है, लेकिन प्रेम नहीं मिलता। मुक्ति तो मिल जाएगी, मोक्ष तो मिल जाएगा उस जप से, लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम प्राप्ति के लिए तो हमें स्नेह युक्त मंत्रत्वेण, स्नेह युक्त ही जप करना होगा। स्नेह मतलब प्रेम युक्त, स्नेह युक्त जप से ही हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, कृष्ण प्राप्ति होगी। अगर आपका स्नेह केवल अटरेंस है, केवल शब्दों का एक उच्चारण है, लेकिन प्रेम स्नेह युक्त नहीं है, तो मोक्ष तो प्राप्त हो ही जाएगा, मुक्ति तो मिलती है, लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा। जो हमारे मनुष्य, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, द एम ऑफ आवर लाइफ, प्रयोजन है हमारा प्रेम मिलना भगवान कृष्ण का। तो यही हमने कल चर्चा की। हमने हरे कृष्ण महामंत्र में हर एक शब्द का क्या अर्थ है, हरि शब्द का क्या अर्थ है, कृष्ण शब्द का क्या अर्थ है, भगवान राम शब्द का क्या अर्थ है, इस पे चर्चा की। जो गोपाल गुरु गोस्वामी जी ने जो अर्थ बताया इसका, वो हमने चर्चा की। और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने जो भजन रहस्य में लिखा है, जप काले मन के एकाग्र भावे लहा, चित्त शुद्धे ठाखा व्रत कथा नहीं कहा, नाम अर्थ चिंता सदा धैर्य आश्रय कर, नामे ते आदर करी कृष्ण नामा स्मर। हमें जब काल के समय एकाग्रचित होके विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। एक भाव लहा, और हमारा हृदय शुद्ध होना, चित्त शुद्ध होना चाहिए। वृथा बातें नहीं कहनी चाहिए, बोलनी चाहिए जप के समय, और भगवान के नाम का अर्थ समझते हुए, जिस मंत्र का आप जप कर रहे हैं उसका अर्थ का चिंतन करते हुए, और धैर्य का आश्रय लेते, पेशेंस का आश्रय लेते हुए, धैर्य युक्त आश्रय लेकर हमें भगवान के नाम का बड़े ही आदर के साथ, विथ फुल रिस्पेक्ट, हमें जप करना चाहिए। और भगवान के नाम का जब हम जप करेंगे और नाम अर्थ चिंतन करेंगे, चिंतन के साथ मंत्र अर्थ चिंतनम, उसके साथ तब ही हमें कृष्ण नाम का स्मरण होगा। ये एडवांस स्टेज है। हमने पढ़ा, जीव गोस्वामी कह रहे हैं, अगर कृष्ण नाम को का स्मरण करना है, अगर उसको स्मरण युक्त नाम जपेंगे, तो उसके लिए तो शुद्ध चित्त शुद्ध ही होना होगा। यही एक इसकी योग्यता है, चित्त की शुद्धि, चित्त की, हमारे मन की शुद्धि होनी होगी, तभी हम अल्टीमेटली भगवान के नाम का स्मरण कर पाएंगे जप करते हुए। ये एडवांस स्टेज है नाम जप की। तो फिर हमने कल यह चर्चा की कि नाम केवलत्वेन, केवल मेयर अटरेंस ऑफ सिलेबल्स है, केवल कुछ स्वरों का हम उच्चारण कर रहे हैं, या स्नेह युक्त है, ये हमें देखना होगा। हमारा नाम अगर स्नेह युक्त है, अगर स्नेह युक्त है, तो निश्चित हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। ये क्रम संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी कह रहे हैं। तो नाम विद स्नेह, नाम स्नेह युक्त होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे समक्ष, जब हम पद्यावली पढ़ते हैं, श्रील रूप गोस्वामी ने अनेक आचार्यों की जो कलेक्शन है, जो संग्रह है, उसमें से एक श्लोक हम पढ़ते हैं, जो श्री ईश्वरपुरी जी ने ये श्लोक गाया था। ईश्वरपुरी और कोई नहीं, वो श्रीमन महाप्रभु के दीक्षा गुरु हैं। नाम दीक्षा ली थी उन्होंने ईश्वरपुरी से, जो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। महान, बहुत ही शुद्ध वैष्णव
जो महाप्रभु ने जिनसे दीक्षा लिया, आप समझ सकते हैं उनकी क्या योग्यता है, किस प्रकार के वैष्णव हैं। उनका एक श्लोक है जिसे पद्यावली में श्रील रूप गोस्वामी ने संग्रहित किया। वो श्लोक बताता है कि किस प्रकार से नाम के प्रति स्नेह, नाम, स्नेह युक्त नाम का उच्चारण हमसे होना चाहिए, स्नेह युक्त होना चाहिए हमारा नाम जप। श्री ईश्वरपुरी इस श्लोक में क्या बोलते हैं, मैं पढ़ता हूं। योगा श्रुति उपपति निर्जन वन ध्यानांध्व संभाविता, योगा श्रुति उपपति निर्जन वन ध्यानध्व संभाविता। योग श्रुति, बड़े बड़े मुनिजन, ब्राह्मण जन जो योग में रुचि रखते हैं उनको योग करने दो। श्रुति उपपति, जो बड़े बड़े वैदिक ज्ञान में निपुण होते हैं, जो वैदिक ज्ञान को सुनना चाहते हैं, उनको सुनने दो वैदिक शास्त्र। और जो निर्जन वन में रहते हैं, निर्जन वन में रहकर ध्यान लगाते हैं, योग करते हैं, वेदों का पाठ करते हैं, उनको सुनने दो, उनको करने दो। वो सब कह रहे हैं यहाँ पे, निर्जन वधि ध्यानम ध्वा संभाविता। और जो ध्यान लगाते हैं, निर्जन स्थान पर रहकर ध्यान योग की प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, उनको करने दो। ध्यानांध्वा संभाविता, संभव है कि इन सब साधकों को, योग और ज्ञान मार्ग के साधकों को स्वराज्य मिल जाए, मुक्ति पद मिल जाए, बिल्कुल संभव है। प्रतिपद्य इनको प्राप्त करने दो। निर्भयम, जो निर्भय से युक्त है, जिसमें कोई भय नहीं रहता, वो मुक्ति का पद इनको मिल जाए। प्रभु आमी मुक्त भवन्तु द्विजा, मुक्त हो जाए इस साधना से ये द्विजा जन, ब्राह्मण जन। लेकिन जहां तक हमारा सवाल है, जहां तक मेरा प्रश्न है, लिखते हैं यहाँ पे श्री ईश्वरपुरी लिखते हैं, अस्माकं तु कदम्ब कुंज कुहुरा प्रोन्मिलत इंदिवरा। अस्माकं मतलब जहां तक मेरा प्रश्न है, जहां तक हमारा प्रश्न है, हम गौड़िया वैष्णवों का प्रश्न है, तो कदम्ब कुंज कुहुरा, जो कदम के वृक्ष का कुंज है, जो घने कदम का जंगल है, कुंज है, कुहुरा अंधेरा है, इतना डेंस है वो फॉरेस्ट कदम के वृक्षों का कि कुहर है। कुहर मतलब अंधेरा है, प्रकाश भी नहीं आ पाता। उस कदम के कुंज, उस कदम के जंगल में, गहरे जंगल में जहां अंधेरा है, वहां पे प्रोनम मिलत इंदिवरा, प्रोन मिलत, वो तेज निकलता है, वो तेज, प्रोन मिलत इंदिवरा, इंदिवरा मतलब ब्लू लोटस, कमल, नील कमल जिसे बोलते हैं, वो नील कमल का समूह है। एक व्यक्ति है वहां पर, जो उसके ध्येय से, उसके आध्यात्मिक देह से प्रोनन मिलत, तेज निकल रहा है, तेज निकल रहा है। और उसका वर्ण क्या है? इंदिवरा श्रेणी श्यामल धाम। इंदिवरा मतलब होता है नील कमल रूपी श्यामल, उसका रंग है, वो श्याम, डार्क कलर्ड ह्यू है उनकी शरीर का, प्रकाश निकल रहा है, नील कमल से जैसे निकलता है। उस व्यक्ति का नाम श्रेणी श्यामल धाम नाम जुष्टाम जन्मासु लक्षावधि। वो श्यामल धाम जो है वो भगवान कृष्ण के, यहाँ पे देखिए नाम नहीं ले रहे, कह रहे हैं वो ब्लू कलर का नील कमल युक्त जो तेज उनके शरीर से निकलता है, वह भगवान जो डार्क कलर्ड हैं, श्याम रंग है उनका नाम, उनका नाम जुष्टाम मतलब मैं चूस लूंगा, मतलब मैं सेवन करूंगा उनके नाम का। नाम जुष्टाम,
मैं सेवन करना चाहूंगा उनके नाम का। मेरा और जन्मस्सु लक्षावधि, मेरे लाखों जन्म ही हो जाएं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे वो मुक्ति का स्वराज्य नहीं चाहिए, मुझे निर्भय नहीं होना, मुझे तो केवल क्या करना है, मुझे तो केवल उसी में रुचि है कि मैं ऐसे भगवान जो कदम कुंज के में रहते हैं, जो तेजस्वी हैं, नील कमल तुल्य हैं, जो श्यामल धाम हैं, उनका नाम जुष्टाम मैं सदा आस्वादन करता रहूं, उनके इस मधुर नाम का मैं सदा आस्वादन करता रहूं, चाहे मुझे अनेक जन्म ही क्यों ना मिल जाए, मुझे उसकी भी कोई चिंता नहीं है, मुझे अनेक जन्म ही क्यों ना प्राप्त हो, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। मैं तो ऐसे भगवान कृष्ण जो श्यामल धाम है, उनके नाम का आस्वादन करता रहूं, उनके नाम में ही निमग्न रहूं, भीगा हुआ रहूं, आनंदित रहूं भगवान के नाम में। तो इसे बोलते हैं स्नेहयुक्त नाम, इसे बोलते हैं स्नेह युक्त नाम। ईश्वरपुरी जी ने ये श्लोक की रचना की, गाया इस श्लोक को, नाम जुष्टाम। चाहे भगवान मुझे जन्मासु लक्षावधि, मुझे लाखों लाखों जन्म क्यों ना मिले, हर जन्म में मैं उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का नाम का आस्वादन करता रहूं, यही मेरी इच्छा है। मुझे भगवत धाम मिले या मैं इस भौतिक संसार में रहूं, इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो भगवान के नाम में मग्न चित्त, मेरा चित्त निमग्न है भगवान के नाम का आस्वादन करने में। तो ये श्लोक पद्यावली में श्रील रूप गोस्वामी ने ईश्वरपुरी जी का श्लोक संग्रहित कर दिया अपने ग्रंथ पद्यावली में। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या लिख, ये देखिए स्नेहयुक्त नाम का एक और उसका एक श्लोक लिख रहे हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज अपने अनुराग वल्ली में ग्रंथ में लिख रहे हैं, अनुराग वल्ली में लिख रहे हैं, देहर्बुधानि भगवन् युगपत् प्रयच्छ, वक्तारुबुधानि तु पुनः प्रतिदेहमेवा, जीवाबुधानि कृपया प्रतिवक्त्रम् एवा, नृत्यन्तु तेषु तव नाथ गुणार्बुधानि। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, देहर्बुधानि भगवन् युगपत् प्रयच्छा, आप मुझे लाखों शरीर दे दें, हे प्रभु आप मुझे एक साथ मेरे लाखों शरीर हो जाएं एक शरीर की। देहर बुधानी भगवान, हे भगवान, हे भगवान कृष्ण, आप मुझे एक साथ लाखों शरीर दे दीजिए। देहर बुधानी भगवान युगपत प्रयच्छा, आप प्रदान कर दीजिए मुझे एक साथ लाखों शरीर। लेकिन उन लाखों शरीर में वक्त्र बुधानी च पुनः प्रतिदेहमेवा, और हर शरीर में लाखों मुख हो, मुख मतलब वक्त्र हो, मुख हो, लाखों मुख हो, मुंह मतलब मुख मतलब मुंह हो, माउथ, लाखों माउथ हो, मतलब लाखों इंटू लाखों, इतने मेरे मुख हो जाएं। वक्त्राबुधानी च पुनः प्रतिदेहमेवा, एक एक ध्येय में लाखों ध्येय हो जाए, एक एक ध्येय में लाखों मुख मुझे मिले, और उस लाखों मुखों में जीवार जीवार बुधानी कृपया प्रतिवक्त्रमेवा, उन लाखों मुख में एक एक मुख में लाखों जीव मिले मुझे, जीवा टंग मिले मुझे, जीवार बुधानी कृपया प्रतिवक्त्रामेवा, मतलब लाखों शरीर मिले और फिर लाखों, हर शरीर में लाखों मुख हो और हर एक मुख में लाखों जीवा मिले मुझे, मतलब लैक इंटू लैक इतना मुझे जीवा मिल जाए। जीवार बुधानी कृपया प्रतिवक्त्रमेवा, और हर जीवा से मैं क्या करूं, वक्त्रमेवा नृत्यन्तु तेषु तव नाथ गुणानुवादी, हर जीवा से आपके नाम का गुणगान, आप
आपके रूप का गुणगान, आपका यशोगान, आपकी लीला चरित्र का गुणगान, आपके सुंदर नाम का गुणगान मैं कहता रहूं प्रभु। हर जीवा से वो नृत्य करे मेरी जीवा पर आपका नाम, आपके गुण, आपका रूप, आपका चरित्र, आपकी लीलाएं, सब इतनी मधुर, इतनी आस्वादन करता रहूं हर जीवा में, इतनी जीवा मुझे मिल जाए नृत्यंतु, मैं नृत्य करें, और नृत्य करूं मैं, नृत्यंतु मैं वंडरफुल डांस करूं। नृत्यंतु तेषु तव नाथ गुणानुवाद गुणान बुधानी, ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। ये है उनकी इच्छा, उनकी इच्छा है ये। 100 मिलियंस उनको सब चीज चाहिए ताकि हर जीवा से वो भगवान का गुणगान, भगवान के नाम का जप कर पाए, उनकी लीला को कह पाए, यशोगान कर पाए, मधुर मधुर भगवान के नाम का। इसे बोलते हैं स्नेह युक्त नाम, स्नेह युक्त हृदय। ये श्लोक हमारा प्रार्थना के साथ खत्म हुआ। 7वां श्लोक हमारा आज खत्म हुआ। इस प्रार्थना के साथ श्रील रूप गोस्वामी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, वार्ता अच्युतस्य गुण रूप चरित्र नाम। हे रूप गोस्वामी, आपने जो ये 7वें श्लोक की रचना की है, हम भगवान अच्युत, भगवान कृष्ण की वार्ता करते रहें, उनके गुण रूप चरित्र और नाम का उच्चारण करते रहें। मिष्ठा तथापि, मिष्ठी है, मिष्ठा तथापि, मिष्ठी है, मीठी है भगवान का नाम, गुण रूप चरित्र। तथापि हे प्रभु, मीठा मधुर है भगवान का नाम, गुण रूप चरित्र। फिर भी अरुचि युक्त मदिया जीवा, मेरी जीवा अरुचिकर लग रही है, मेरी जीवा को ये मधुर नाम भगवान का अरुचिकर लग रहा है, इसमें रस नहीं आ पा रहा है, अरुचिकर लग रहा है। अस्याम न हर्षति कथम हरिम आश्रयश्ये, इसलिए मैं आपका आश्रय लेता हूं हे प्रभु, हे रूप गोस्वामी, मैं आपका आश्रय लेता हूं। और आप मुझे अस्याम न हर्ष्यति कथम हरिम आश्रयश्ये, हे रूप गोस्वामी, मैं रूपा त्वदीया भजना गदताम विना अहम। आप वैद्य रूपी डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं, वैद्य हैं। आप पुनः मेरे इस रोग को इस श्लोक के द्वारा, अपने लेखनी के द्वारा मुझे पुनः स्वस्थ बनाएं, मुझे स्वास्थ्य प्रदान करें, मेरी इस अरुचि को हटाएं, मेरे इस पीलिया रोग से मुझे मुक्त करें। रूपा त्वदीय भजना गतताम, और मुझे भगवान श्री हरि का आश्रय किस प्रकार से लेना है ये मुझे आप समझाएं। आपकी इस दवा से, मेडिसिन से मेरा ये अनादिकाल से अविद्या का पीलिया रोग चला जाएगा। इस प्रार्थना के साथ श्रील रूप गोस्वामी के चरणों में हम इस श्लोक को विराम देते हैं। 7वां श्लोक जो श्रील रूप गोस्वामी ने लिखा। अब हम 8वां श्लोक आरंभ करते हैं। मैं 8वें श्लोक का केवल आपको केवल इंट्रोड्यूस करूंगा, केवल आपको भूमिका बताऊंगा। 8वां श्लोक क्या है, 8वें श्लोक की हम चर्चा आरंभ करते हैं। 8वां श्लोक इस प्रकार है। आप बहुत ही सुंदर उस 8वें श्लोक का उच्चारण से पहले हम एक शांति पाठ करेंगे। कठोपनिषद का कठोर उपनिषद है, उसका शांति पाठ करेंगे, क्योंकि हम जिस
हम विषयों में जा रहे हैं। 8वां श्लोक मतलब और उन्नत वैष्णवों के लिए है। धीरे धीरे जैसे जैसे श्लोक बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तो हमें शांति पाठ करना पड़ेगा उससे पहले, क्योंकि हम और भक्ति की गहराइयों में जा रहे हैं। रूप गोस्वामी हमें और 8वें श्लोक में और गंभीर विषयों के बारे में बताएंगे। तो हमने जप, इस श्लोक के द्वारा जप किस प्रकार से करना है, अब बताएंगे कीर्तन और स्मरण कैसे करना है। और ये श्लोक से पहले हम शांति पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वर्स को। यहाँ पे श्रील राधारमण दास गोस्वामी जी, जो एक महान आचार्य हैं, जिन्होंने संस्कृत में कमेंट्री लिखी उपदेशामृत में, वो लिखते हैं, नानु तादृश अभ्यास कुत्र स्थित्वा। रूप गोस्वामी ने पिछले श्लोक में बोला कि हमें भगवान का बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ, कांस्टेंट अनुदीनम प्रतिदिन भगवान के नाम गुण लीलाओं का उच्चारण करना चाहिए। अब एक संशय उत्पन्न होता है यहाँ पे, कुत्र स्थित्वा विदेहे, कि ठीक है, तो इसके लिए अगर हमें साधना करनी है, भगवान के नाम का जप करना है, कीर्तन करना है, तो हम अपने आप को कहाँ स्थित रखें। नानु तादृश अभ्यास कुत्रा, ये अभ्यास जो हमें करना है, जो 7वें श्लोक में रूप गोस्वामी ने बोला है, तो हमें कहाँ करना है, ये कहाँ अपने आप को सिचुएट करना है ताकि हम ये अभ्यास कर पाए। कुत्रा स्थित्वा, कहाँ स्थित करना है हमें। विधेय मनस च कुत्रा नियोज्यम, और हमें अपने मन को कहाँ नियोजित करना है, इन्वेस्ट करना है अपने मन को कहाँ। मनस च कुत्रा नियोज्यम, नियोजित करना है अपने मन को। कैसे करें हम, वेयर, कहाँ कैसे इति आकांक्षायाम, ये आशंका के साथ, उपदेश सारम अह तद इति। 8वां श्लोक रूप गोस्वामी रचना कर रहे हैं। क्या हमें कहाँ स्थित होना है, और अपने मन को, ठीक है आपने बोला जप करना है, ठीक है, अपनी जीवादौ, अपनी जीवा को भगवान की सेवा में लगाना है। तो जीवा तो ठीक है, जीवा तो लगाएंगे, लेकिन मन भी तो है साथ में जीवा के। तो मन को कहाँ लगाना है, ये बताया नहीं रूप गोस्वामी आपने तो ये बता दिया 7वें श्लोक में, अपनी जीवा को भगवान की सेवा में लगाना है, क्योंकि जीवा पे ये पीलिया रोग हुआ है। लेकिन मन को कहाँ लगाएं। मनस चकुत्रा नियोज्यम, मैं अपने मन को कहाँ लगाऊं, नियोजित करूं, अपने मन को कहाँ इन्वेस्ट करूं। कृपया इसके बारे में भी मुझे बताइए। श्रील रूप गोस्वामी से अगर प्रश्न पूछा जाए तो उस उत्तर में कहाँ स्थित करूं अपने आप को, और मन कैसे नियोजित करूं भगवान में, इस प्रश्न के उत्तर में रूप गोस्वामी ने 8वें श्लोक की रचना की, उपदेशामृत के 8वें श्लोक की रचना की। और वो श्लोक इस प्रकार है, आप ध्यानपूर्वक इस श्लोक को सुनिए। तन्नाम रूप चरितादिषु कीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्या तिष्ठन् व्रजेत तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलम् इति उपदेशसारम्।
तन्नाम रूप चरितादिषु कीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम। ये 4 लाइनों का श्लोक है, 8वां श्लोक है श्री उपदेशामृत का। तो क्या इसका अन्वय करते हैं, श्लोक का अन्वय करते हैं, इसको तोड़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगा क्या अर्थ है इस श्लोक का। कह रहे हैं तिष्ठम, हाँ स्थित हो जाऊं। तो प्रश्न उठता ना कहां स्थित हूं और मन को कैसे नियोजित करूं। तो कह रहे हैं प्रभु तिष्ठन, मैं रहूं, कहां रहूं, कहां स्थित करूं अपने आप को। ब्रजे, ब्रज के अंदर, वृंदावन में। तिष्ठन ब्रजे, और अनुगामी, रेजिडेंस मेरा कहां हो, वृंदावन में हो। अनुगामी मतलब मैं अनुगमन करूं, फॉलोअर बनूं, किसका, डिवोट फॉलोअर बनूं, अनुगामी बनूं, किसके पीछे पीछे चलूं, किसके पद चिन्हों पर चलूं। अनुगामी जन तद अनुरागी, उस जन के का मैं डिवोट फॉलोअर बनूं, पद चिन्हों पे चलूं, अनुगामी करूं, अनुगमन करूं। तद अनुरागी, जो अनुराग है, जिसको व्रज से जिसको अनुराग है, जिसको वृंदावन से अनुराग है, व्रज प्रेम में जो डूबा हुआ है, जो अटैच्ड है। तद अनुरागी, अनुराग है जिसको, अनुराग है जिसको, कांस्टेंट अटैचमेंट है जिसको, किससे, वृंदावन धाम से, व्रज का भाव से। नयेद, मैं अपना पूरा समय स्पेंड करूंगा। नयेद, श्लोक का ही मैं अन्वय कर रहा हूं। नयेद अखिलम, अपना सारा एंटायर, कालम मतलब समय, अपना पूरा समय मैं ऐसे व्यक्ति के साथ स्पेंड करूं, अनुगमन करने में लगाऊं। नयेद तो नियोजित करूं अपने, किसको, रसना और मनसी। यहां पे केवल रसना की बात नहीं हो रही, यहां पे मन की भी बात हो गई। देखिए अब क्या कह रहे हैं रूप गोस्वामी, रसना मनसी नियोज्या। रसना के साथ साथ अपने मन को भी लगाऊं, और 24 घंटे अखिलम कालम, अखिल काल मतलब सारा समय मैं अपनी स्पेंड करूं, अपने समय को खर्चूं, अपने समय का व्यय करूं। किस और रसना मनसी नियोज्य, अपनी रसना को, अपनी जीवा को और अपने मन को क्रमेण दोनों में लगाऊं। जीवा को लगाऊं सुकीर्तन करने में, सुकीर्तन अनुस्मृत्य हो, सुकीर्तन करने में, भगवान के कीर्तन में आनंद, सुकीर्तन जिसे बोलते हैं, आनंदित कीर्तन, प्रेम संकीर्तन या जप में लगाऊं। अपनी जीवा को रसना में लगाऊं और अपने मन को कहां नियोजित करूं, अनुस्मृत्य हो। बार बार अनुस्मृत मतलब कांस्टेंट, या बार बार आपका ही स्मरण करूं प्रभु, आप में लगाऊं, अपने मन को नियोजित करूं, आपके नाम रूप गुण चरित्र आदि में नियोजित करूं अपने मन को, स्मरण करूं आपका। कहने का अर्थ ये है, अपने मन को कहां लगाना है, स्मरण में लगाना है, भगवान के नाम में। किस किस में लगाना है, तन आपका नाम रूप चरितादि, नाम में, रूप में, चरित्र में मतलब लीलाओं में, आदि एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा मतलब आपके रूप में, गुणों में भी लगाऊं अपना मन और अपनी रसना, अपनी जीवा और अपना मन आप में नियोजित करूं। इति उपदेश सारम, यही सारे उपदेशों का सार है। श्रील रूप गोस्वामी इस प्रकार श्लोक को लिख रहे हैं। इति उपदेश सारम, सारे उपदेशों का यही सार है,
यही सारे उपदेशों का सार है। क्या? तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, भगवान के नाम, भगवान का रूप, भगवान के चरित्र आदि और आदि आदि में उसका कीर्तन करूं, सुकीर्तन करूं, मतलब जॉयस कीर्तन करूं, आनंद पूर्वक कीर्तन करूं। स्मृत्यो क्रमेण और स्मृत्य क्रमेण और स्मरण करूं, स्मृत्यो क्रमेण, क्रम के साथ, रिस्पेक्टिवली, क्रम के साथ स्मृत्यो, स्मरण करूं आपका प्रभु। रसना मनसी नियोज्या, और इस प्रकार अपनी रसना और अपने मन को नियोजित करूं आप में, आपके नाम रूप चरित्र में। तिष्ठन व्रजे, और कहां करूं ये सब, ये अभ्यास कहां करूं? तिष्ठन व्रजे, स्थित हो जाऊं कहां? व्रज में, वृंदावन धाम में। तद अनुरागी, और उनका अनुगमन करूं, तद अनुरागी, जो आपसे अनुराग करते हैं, जो भगवान कृष्ण के अनुरागी जन हैं, जो अनुरागी जन हैं, जनानुगामी, मैं उनका अनुगमन करूं, मैं उनको फॉलो करूं, मैं उनके पीछे पीछे चलूं, उनके पद चिन्हों पर चलूं। कौन? तद अनुरागी, जो आपकी वृंदावन धाम के जो व्रज जन हैं, जो वृंदावन के जन हैं, जो आपसे अनुराग रखते हैं, जो अनुराग रखते हैं प्रभु आपसे, वृंदावन की लीलाओं से, जो अनुरागी जन हैं, तद अनुरागी जनानुगामी, उनका अनुगमन करूं मैं। और इस प्रकार वृंदावन में रहकर उनका अनुगमन करते करते कालम नएद अखिलम, अपना पूरा समय, अखिलम, हाँ, पूरा समय अपनी रसना और अपने मन को आप में नियोजित करके पूरा समय में आप यही कार्य करूं, यही भक्ति करूं। कालम नएद अखिलम, पूर्ण 24 घंटे में यही करूं। इति उपदेश सारम, यही सारे उपदेशों का सार है। इस प्रकार ये जो 8वां श्लोक है, रूप गोस्वामी ने इसकी रचना की है, 8वें श्लोक की। ये श्लोक हमें अब रागानुगा भक्ति की ओर ले जा रहा है, और एडवांस स्टेज है राग अनुगमन करना। किसका? जो राग है, जिनको भगवान कृष्ण से, जो वृंदावन ब्रज भाव है, जो मूड क्या है, जैसे जो ब्रजवासियों का मूड है यहाँ पे भाव क्या है? ब्रजवासी का भाव है। ब्रज की जो लीलाएं हैं भगवान की, ब्रज के कृष्ण का अनुगमन के जो रागी जन हैं, जो ब्रजवासी जन हैं, उनका अनुगमन करूं, उनके मूड को फॉलो करूं, उनके पद चिन्हों पर चलूं। मतलब भगवान की जो भी लीलाएं हुई थी, वृंदावन वासी जो थे, उनके किसी एक वृंदावन वासी के मूड और उनका अनुगमन करूं, उनकी भक्ति का अनुगमन करूं, उसे बोलते हैं रागानुगा भक्ति। राग से जो उत्पत्ति होती है जिस भक्ति की, उसे किसी रागी भक्त जन ब्रजवासी का अनुगमन करते हैं तो उसे बोलते हैं रागानुगा भक्ति। ये एडवांस स्टेज है। और आगे क्या लिख रहे हैं अब ये समझते हैं। तस्सैव श्री कृष्णस्य सर्वचित्त आकर्षणत्वेना, तत् शब्द लगाया यहाँ पे रूप गोस्वामी ने। उनका तत् का अर्थ क्या हो गया? वह श्री कृष्ण। यहाँ तत् शब्द लगा रहे हैं ना रूप गोस्वामी। कालम ये तत् नाम रूप चरितादि, उनका, किनका श्री रूप गोस्वामी से पूछा जाए, किनका? तन्नाम रूप चरितादि, किनका नाम, किनका रूप, किनका चरित्र बता रहे हैं यहाँ पे हमारे आचार्य जन। तस्सैव श्री कृष्णस्य, वो भगवान श्री कृष्ण का नाम रूप गुणादि, भगवान श्री कृष्ण का जो सर्व चित्त आकर्षक हैं, जो सारे चित्तों को आकर्षित करते हैं अपनी ओर, सर्व आकर्षक वो भगवान कृष्ण, ब्रज कृष्ण, वृंदावन वाले कृष्ण, सर्व चित्ताकर्ष कर्षण वेन तादृश रूढ़या, जिस प्रकार एक व्रजवासी
जैसे यशोदा नंदनेत्वेन च व्रजे खयात तस्य, जो ख्याति है यशोदा मैया नंद बाबा ने जिस भाव में भक्ति की, उन कृष्ण की जो सर्व आकर्षक हैं, सबके चित्तों को आकर्षित करते हैं अपनी ओर, जो ख्याति है, जो यशोदा मैया के पुत्र हैं, नंद बाबा के पुत्र हैं, जो पॉपुलर हैं, ख्याति है जिनकी, तो कह रहे हैं नाम रूप चरितादि, उनके नाम, उनके गुण, उनके कैरेक्टर, उनका चरित्र, वो कृष्ण को क्या कर, उन चरितादि विषयिक ये कीर्तन अनुस्मृति, उनका कृष्ण के विषयों का कीर्तन करना है। जीवा को कहाँ लगाना है? कीर्तन में। और मन को कहाँ लगाना है? उनकी स्मृति में। उनकी स्मृति, कृष्ण चरितादि विषयिक ये कीर्तन अनुस्मृति तयोर क्रमेण, क्रम के साथ, रिस्पेक्टिवली, कहाँ? रसना मनसी नियोज्य, किसको? रसना को और अपने मन को नियोजित करना है। व्रज एवं तिष्ठम, व्रज में रहकर, तत् अखिलम कालम नयेत, और अपना पूरा समय इसी रागानुगा भक्ति में नियोजित करना है। ननु भक्तेस, तो कह रहे हैं किन भक्तों का अनुगमन करना है? किन भक्तों का अनुगमन करना है? वो व्रजवासी भक्तों का अनुगमन करना है, जो जिनका ब्रज का भाव है, जिनका ब्रज का प्रेम है जिनके पास, उन भक्तों का अनुगमन करना है। तो कह रहे ननु भक्तेश्च भक्तानुराग, अनुराग अत्यंत अनुरूपत्वात् भक्तानाम च दुविधाध्यात् तो अनुगम्य इति आशंकया। अगर ये आशंका ये है कि किन भक्तों का संग करना है, किन भक्तों का संग करना है, किनका अनुगमन करना है, तो कह रहे हैं भक्त दो प्रकार के हैं। तद अनुरागी जनानुगामी तम विग्रह व्रजष्ट लीलांथपति नाम न लीलाम भक्तम अनुगंतुम शीलम तेषाम गुरु आदि जननाम इति अर्था। क्या अर्थ है? जब ये बोल रहे हैं रूप गोस्वामी श्लोक में, तद अनुरागी जनानुगामी, ऐसे व्रज के अनुरागी वैष्णव जनों का अनुगमन करना है। तो कह रहे हैं भक्त दो प्रकार के हैं। भक्त दो प्रकार के हैं। एक भक्त वो जो अभी लीलाओं में जिन्होंने प्रवेश नहीं किया है, वो अभी बाउंड्री पे खड़े हैं, अभी वो रेखाओं पे खड़े हैं, अभी उन्होंने प्रवेश नहीं मिला है उनको, वो भगवान की नित्य लीलाओं में प्रवेश नहीं मिला है, लेकिन बाउंड्री पे खड़े हैं, दे आर इन द क्यू, पंक्ति में खड़े हैं, उनको भी प्रवेश मिलेगा, लेकिन अभी प्रवेश नहीं किया है जिन्होंने भगवान की नित्य लीलाओं में। आज भी भगवान की लीलाएं प्रति क्षण, प्रति हर समय, हर एक एक कण में भगवान की लीलाएं आज भी वृंदावन में चल रही हैं, लेकिन हमारे दृष्टि से ओझल हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं। हम देख अपरोक्ष रूप से आज भी विद्यमान है भगवान की नित्य लीला व्रज की। लेकिन उनको जो व्रज के जन हैं, जो व्रज अनुगामी हैं, जो रागानुगा वैष्णव हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, जो प्रवेश कर गए हैं, एक तो वो भक्त जो भगवान की अंतर लीलाओं में, पातिनाम नरलीलाम, जब भगवान ने नरलीला की थी आकर द्वापर युग में, उन लीलाओं में प्रवेश कर गए हैं, उन लीलाओं में प्रवेश कर गए हैं। एक तो वह वैष्णव जन है, और एक वह वैष्णव जन है जो अभी प्रवेश नहीं मिला है, अभी पंक्ति में खड़े हैं। तो जब ये श्लोक बोल रहा है तद अनुरागी जनानुगामी, कैसे वैष्णव का अनुगमन करना है? हमें ऐसे वैष्णव का अनुगमन करना है जो तम व्रजम व्रजष्ट लीलांत पतिनाम निरलीलम भक्तम अनुगंतुम शीलम, जो प्रवेश कर चुके हैं, तेषाम गुरु आदि जनानाम इति अर्थाः, जो भगवान के जो अनेक परिकर हुए हैं, भगवान द्वापर युग में अनेक जन हुए हैं भगवान के, यशोदा मैया, नंद बाबा, अनेक गोपियां, श्रीमती राधा रानी, भगवान के सखा, इतने सारे व्रजवासी हुए हैं सब ये। इनके भाव
और इनके पद चिन्हों का, इनका भाव का अनुगमन करना है, इनके पद चिन्हों का अनुगमन करना है, जो भगवान के नित्य परिकर हैं। ये इटर्नल एसोसिएट्स हैं भगवान के, इटर्नल एसोसिएट्स हैं, नित्य परिकर हैं भगवान के, भगवान कृष्ण के। तो जब भगवान कृष्ण नरलीला करने आए इस पृथ्वी, इस धराधाम पर, व्रज में, तो उनके नित्य परिकर भी आए भगवान के साथ, भगवान के नित्य परिकर भी सब आए यहां पर। उन नित्य परिकरों का भाव स्वीकार कर लेना और उनके पद चिन्हों पे चलना, इसे बोलते हैं रागानुगा भक्ति। इस यही यहाँ पे रूप गोस्वामी कह रहे हैं। ऐसे किसी एक व्रजवासी के भाव को, आपको अगर मधुमंगल का भाव अच्छा लगता है तो मधुमंगल के भाव में आप भक्ति करो भगवान की, उनके पद चिन्हों पे चलो। अगर आप यशोदा मैया के रूप में आप कृष्ण, आपका भाव कृष्ण के प्रति वात्सल्य का भाव है, वात्सल्य भाव है, तो आप यशोदा मैया के पद चिन्हों का अनुगमन करो, उनके भाव को समझो, किस प्रकार वो कृष्ण को आनंद प्रदान करती थी, कृष्ण की सेवा करती थी, उनको समझो। अगर आपको किसी गोपी का भाव अच्छा लगता है, अगर आपको श्रीमती राधा रानी का माधुर्य भाव अच्छा लगता है, माधुर्य भाव में आप भगवान की भक्ति करना चाहते हो, ब्रजवासियों जो माधुर्य भाव के ब्रजवासी हैं, तो आप उनके भावों का अनुगमन करो, उनके पद चिन्हों का अनुगमन करो, उनके पद चिन्हों पर चलो। तो यह आप पर निर्भर करता है कि किस ब्रजवासी का अनुगमन करोगे, तद अनुरागी। लेकिन ऐसे ब्रजवासी अनुरागी होने चाहिए, भगवान के प्रति गाढ़ अनुराग होना चाहिए। तो कहने का अर्थ यह है कि ब्रज में रहकर हमें आसक्ति उत्पन्न करनी है, अनुराग उत्पन्न करना है, और ब्रजवासियों के प्रति, और उनके प्रति नहीं जो द्वारका का जिनका भाव है, जो द्वारका में जब भगवान कृष्ण थे या मथुरा में जब भगवान कृष्ण थे, ये श्लोक उनके बारे में नहीं बोल रहा है। ये श्लोक जिनका द्वारका का भाव है, ऐश्वर्य का भाव है, द्वारका में तो भगवान राजा हैं और सबका राजा का भाव है, या भगवान का स्वामी का भाव है, पति का भाव है, वो वाले भाव की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे रूप गोस्वामी। यहाँ पे तो भक्ता नाम च ततश्च लीना पतिवादो अभेद ना प्रीत्या अनुराग्या, जिनका उनका ब्रज का भाव नहीं है, द्वारका का भाव है या मथुरा का भाव है, वो भाव की बात नहीं हो रही यहाँ पे उन साधकों की बात हो रही है जिनको ब्रजवासियों के पद चिन्हों का अनुगमन करना है। यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे तो डिवोटीज वैष्णव तोषाणी भाष्य में श्री राजीव गोस्वामी लिख रहे हैं। श्री राजीव गोस्वामी कह रहे हैं भक्त भी दो प्रकार के होते हैं, तटस्थ भक्त और लीला अंतः पातिना। तटस्थ वो होते हैं जो अभी कृष्ण की नित्य लीला, व्रज के नित्य लीलाओं में प्रवेश नहीं किया है, अभी बॉर्डर पे खड़े हैं, अभी सीमाओं पे खड़े हैं। और दूसरे प्रकार के भक्त होते हैं, उनको बोलते हैं लीला अंतः पातिना। एक तो तटस्थ हो गया, तटस्थ मतलब बॉर्डर, तट अभी समुद्र में नहीं, तट पे हैं वो। और दूसरे भक्त होते हैं जो लीला अंतः पातिना, जो लीलाओं के अंदर प्रवेश कर गए हैं। इसलिए हम जब बोलते हैं नित्य लीला प्रविष्ट, नित्य लीला प्रविष्ट, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणा अरविंद स्वामी शिल प्रभुपाद की जय, तो हम बोलते हैं जो नित्य लीला प्रविष्ट बोलते हैं। नित्य लीला प्रविष्ट मतलब नित्य लीला में प्रवेश कर गए हैं वो। ऐसे जनों का अनुगमन करना, पद चिन्हों पे चलना, जो इटर्नल भगवान के शाश्वत लीलाओं में प्रवेश जिनको मिल गया है, ऐसे का तो तद अनुरागी तदा अनुगामी, ये श्लोक बोल रहा है। तो समझ गए आप, मतलब वृंदावन का भाव हो, ब्रजवासियों का भाव हो, और ऐसे ब्रजवासियों का भाव हो जो भगवान कृष्ण के नित्य लीला में प्रवेश कर गए हैं, या जो भगवान के नित्य परिकर हैं, उनके पद चिन्हों का अनुगमन करना, उनके पद चिन्हों पर चलना, उनका डिवोट फॉलोअर बन जाना, इसे बोलते हैं रागानुगा भक्ति। और या इसको इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी पाद। भक्ति विनोद ठाकुर क्या लिख रहे हैं इस
श्लोक में नामादीर स्मृति आर कीर्तन नियमे नियोजित कर जीवा चित्त क्रमे क्रमे ब्रजवासी अनुरागीर सेवा अनुसार सर्वकाल भजए उपदेश सार। इसको एक सॉन्ग में ही, पूरे श्लोक को एक गीत में ही भक्ति विनोद ठाकुर ने सार ग्रहित कर दिया, लिख दिया। देखिए भक्ति विनोद ठाकुर कितने महान पोएट थे, वैष्णव थे, शुद्ध भक्त थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर देखिए पोएम में लिख, इसको गीत में, इस पूरे श्लोक नामादीर स्मृति यार, भगवान का नाम आदि और भगवान के रूप चरित्र गुण स्मृति करो और कीर्तन करो, नियम के साथ नियोजित करो, कर जीवा, अपनी जीवा को चित्त क्रमे, और अपने चित्त को क्रमे क्रमे धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली व्रजवासी अनुरागीरा, और किसी व्रजवासी से अनुराग रखो। जो आप जिस भाव में भक्ति करना चाहते हो उस भाव के व्रजवासियों के प्रति अनुराग करो। अनुरागीरा सेवा अनुसार, उसने जैसे सेवा की वैसी सेवा का भाव रखो। व्रजवासी अनुरागीरा, जो व्रजवास में जो अनुराग है, जिनको अनुरागी जन है, उनकी सेवा का अनुसरण करना। जैसी वो सेवा करते हैं वैसा अनुसरण करो। सर्वकाल में पूरा समय दो, भज ए, और भजन करो। यही उपदेश, यही इस उपदेश का सार है। यही 8वां श्लोक है हमारा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। और आगे लिख रहे हैं, यही 8वां श्लोके भजन प्रणाली तू स्थान रहा व्यवस्था। तो ये जो 8वां श्लोक है ये भजन प्रणाली बता रहा है। क्या भजन की प्रणाली होनी चाहिए आपकी, मोड ऑफ भजन क्या होना चाहिए, भजन प्रणाली जिसे बोलते हैं, मोड क्या होना चाहिए, और किस स्थान पर होना चाहिए, ये स्पेसिफाई किया गया है इस श्लोक में। भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, यही 8वां श्लोक है, ये जो 8वां श्लोक है उपदेशामृत का, भजन प्रणाली बता रहा है, मोड ऑफ भजन बता रहा है, किस प्रकार से भजन करना है, मोड बता रहा है, और एक दूसरा ये स्थान बता रहा है। ये 8वां श्लोक स्थान व्यवस्था, जहां पे आपके अनुकूल हो रागनों का भक्ति करना, स्थान भी बता रहा है ये श्लोक। तो कह रहे हैं, यहां पे कह रहे हैं, कर्मण उन्नति प्रणिलिते निरंतरया, धीरे धीरे क्रम के साथ, ग्रेजुअल पाथ ऑफ प्रोग्रेस जिसे बोलते हैं, ग्रेजुअल पाथ ऑफ प्रोग्रेस, धीरे धीरे प्रोग्रेस करनी है, उन्नति करनी है, क्रम के साथ उन्नति। इस प्रणाली में, साधना में निरंतर रूप से निरंतर लगे रहना है अपनी साधना में, ब्रज में रहकर। साधना अभिप्राय, और साधना करनी है किसकी, नाम रूप चरित्र की। सुंदर कीर्तन करना है, स्मरण करना है। विधि योगे रसना, और विधि पूर्वक रसना उ मन के नियुक्त करिया, रसना और मन को नियुक्त करना है करिया। व्रजवास पूर्वक व्रज रसा अनुरागी, जिन्होंने पहले व्रजवास किया, जो व्रजवासी थे, उनके पद चिन्हों का अनुगमन करना है। अनुरागी, जो अनुरागी जन हैं, उनका अनुगत्य करना है। उनके अनुगत्य में रह के, उनका आश्रय लेकर, उनके पद चिन्हों का, उनका भाव स्वीकार करके आपको अनुगत होना है। उनके शेल्टर में रहकर आपको भजन करना है। हये निखिल काला यापन करीबे, भक्ति में ठाकुर कहते हैं, हया निखिल काला, पूरा समय, अपना पूरा समय 24 घंटे यापन करीबे, स्पेंड करना है। यापन मतलब स्पेंड करना है, यापन करीबे। श्रील भक्ति में ठाकुर कह रहे हैं, ब्रज में रह के ब्रजवासियों का अनुगमन करना है। एई मानसा सेवया मनसा व्रजवासेरा एई प्रयोजनाइता, कह रहे हैं। और अगर आप फिजिकली, शारीरिक रूप से अगर वृंदावन में नहीं स्थित हो पाओगे, नहीं हो सकते, तो क्या करना है, कम से कम मन से
मन में तो आप ब्रज में वास कर ही सकते हो, मन से तो आप ब्रज में वास कर ही सकते हो, मन में तो आप ब्रजवासियों का अनुगत्य कर ही कर सकते हो। तो मन में ही यही मानसा सेवया मानसा मानसे ब्रजवासेरा प्रयोजनीयता। अगर स्मरण करना है, सेवा करनी है, मन से करो, मन से आप ब्रजवासी बन जाओ, ब्रज में वास करो, मन में ही कर लो, मन से ही करो। रेजिडेंस इन ब्रज थ्रू द माइंड, मन से रेजिडेंस बना लो ब्रज में। वो कह रहे हैं प्रयोजनीयता, बहुत यूजफुल है, यही करना है आपको। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस प्रकार लिख रहे हैं। अगर फिजिकली नहीं ब्रज में स्थित हो पाओगे तो मन से कर लो ना, मन से ब्रज में स्थित हो जाओ, मन से ब्रजवासियों का अनुगमन करो, उनके अनुगत्य में रहकर आप भगवान का भजन करो। तो ठीक है, आगे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो लिखेंगे वो कल हम उसकी चर्चा करेंगे। इस श्लोक जो 8वां श्लोक है उपदेशामृत का, तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत ही इलैबोरेट, बहुत ही लंबा इसमें तात्पर्य दिया है श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। और उस तात्पर्य पर आधारित श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने जो उपदेशामृत ग्रंथ है, शिला प्रभुपाद ने, अभय चरण अरविंद स्वामी शिला प्रभुपाद ने उसी शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के तात्पर्यों का आधार बनाकर अपना तात्पर्य लिखा शिला प्रभुपाद ने। तो अगली क्लास में हम जो 7वां श्लोक है, जो शिला प्रभुपाद ने क्या बोला है 7वें श्लोक में, वो पढ़ेंगे। और फिर हम 8वां श्लोक जो अभी हमने आरंभ कर दिया है चर्चा, उसका और चर्चा करेंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या लिख रहे हैं, इसकी चर्चा करेंगे। तो 7वें श्लोक में हम पुनः पुनरावृत्ति करेंगे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से। और हम अगले क्लास में इसी 8वें श्लोक में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या लिख रहे हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो अभी हम यहीं पे विराम देते हैं। कथा को कल पुनः हम उपस्थित होंगे तात्पर्यों के साथ। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, उपदेशामृत ग्रंथ की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।